हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी आज यूज पढ़ने वाले हैं ग्रामर में पार्टली बिकॉज ऑफ का। आइए सीखते हैं कि पार्टली बिकॉज ऑफ का प्रयोग ग्रामर में किस तरह के वाक्यों के लिए किया जाता है और विशेष करके इस तरह के वाक्यों से हमें यह दिखाई पड़ता है कि इन वाक्यों की शुरुआत जो है कुछ तो इस तरह के शब्दों से होती है और वाक्य के बीच में भी एक बार कुछ तो यह शब्द आया हुआ होता है। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो इस यूज का प्रयोग जो है पार्टली बिकॉज ऑफ का प्रयोग विशेष करके किसी नाउन के विषय में दो कारण बताने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब जो नाउन आया हुआ होता है इस तरह के वाक्यों में उसके लिए दो कारण का प्रयोग किया गया होता है, मतलब उस नाउन के विषय में जो है दो रीजन दिए गए होते हैं। तो जब इस तरह के वाक्य रहते हैं तभी जो है हम इंग्लिश ट्रांसलेशन के समय जो है पार्टली बिकॉज ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यूज ऑफ पार्टली बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पे मैंने शुरुआत में लिखा है कुछ तो, अर्थात ये वाक्य के शुरुआत में यह रहेगा और वाक्य के बीच में जरूर जो है के कारण आएगा और नहीं तो के चलते, यानी वजह, दो प्रकार के कारण जो है दिए गए रहेंगे। और वेयर टू यूज की बात अगर किया जाए तो यही सेम चीज मैंने लिखा है। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्यों में देयर आर टू रीजन्स फॉर द सब्जेक्ट और नाउन। यहाँ पे बताया गया कि इस तरह के वाक्यों के लिए इसके संज्ञा अथवा इसके कर्ता के विषय में दो कारण बताए गए होते हैं। मतलब सीधी सी बात है, किसी एक कर्ता के लिए अगर दो कारण दिए गए होंगे तो हम पार्टली बिकॉज ऑफ का प्रयोग इंग्लिश ट्रांसलेशन के वक्त करते हैं। पार्टली बिकॉज ऑफ, जैसे हम किस तरह के वाक्यों की बात कर रहे हैं आपको पहले इसको बताएं हम। जैसे अगर कहा जाए कि कुछ तो अल्प वेतन और कुछ महंगाई के कारण लोग कष्ट में हैं, बताया गया कुछ तो अल्प वेतन और कुछ तो महंगाई के कारण लोग परेशानी झेल रहे हैं, अर्थात कष्ट में हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा कुछ तो एक बार शुरुआत में आया है और बीच में भी कुछ तो आया है और वाक्य के बीच में यह भी आया है के कारण अथवा फिर के चलते, और कभी कभार ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है के वजह से। तो कुल मिला जुला के ये बात एक ही है। तो आइए हम वाक्य के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। वाक्य का स्ट्रक्चर कैसा रहता है उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे वाक्य इसमें किस तरह के रहेंगे पहले आपको हम दिखा दें। बताया जाए, अगर अभी मैंने कहा कुछ तो अल्प वेतन और कुछ तो महंगाई, कुछ तो अल्प वेतन और कुछ तो महंगाई के कारण लोग कष्ट में हैं, लोग कष्ट में हैं। ये पहला एग्जाम्पल है। इस तरह के वाक्य रहेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको इंस्ट्रक्शन दिया था, वाक्य की शुरुआत में कुछ तो रहेगा और बीच में जो है के कारण या के चलते या फिर के वजह से भी आ सकता है। और आप देख रहे हैं यहाँ कर्ता एक ही है, मतलब लोगों की बात की जा रही है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो है दो कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए पहला कारण क्या था, अल्प वेतन, और दूसरा कारण क्या है, महंगाई। तो एक ही कर्ता के लिए, एक ही नाउन के लिए जो है यहाँ पर दो प्रकार के कारण दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं तरह के वाक्यों के लिए जो है हम पार्टली बिकॉज ऑफ का प्रयोग करेंगे। आशा ये बात स्पष्ट हो गई होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए
कहा जाए कुछ तो भूख, कुछ तो भूख और कुछ तो कमजोरी। कहा गया कि कुछ तो भूख और कुछ तो कमजोरी की वजह से दौड़ नहीं सकता, की वजह से वह दौड़ नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। ध्यान दीजिए, इसमें भी सेम है। यहाँ पे देखिए भाई, सब्जेक्ट एक ही आया है वह, और इसी सब्जेक्ट के लिए दो रीजन बताए गए हैं, दो कारण बताए गए हैं। पहला कारण क्या था, भूख है, और दूसरा कारण क्या है भाई, कमजोरी है। कहने का मतलब इसमें भी पहला कारण और दूसरा कारण दिया हुआ है, सब्जेक्ट एक ही है। और तीसरी कंडीशन हमारा क्या था, वाक्य की शुरुआत भी कुछ तो से हुई है और वाक्य के बीच में भी एक बार कुछ तो आया है। और नंबर 4 क्या है, वजह से, की वजह से, या फिर के चलते, या फिर के कारण, तमाम चीजें दी गई हैं। तो इस तरह के वाक्यों के लिए ही हम पार्टली बिकॉज ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगली बात यह है कि अब इस तरह के वाक्यों का जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का नियम क्या है, मैं आपको वो बता दें। पहले ध्यान दीजिएगा, इस तरह के वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल रूल होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते क्या हैं, पार्टली बिकॉज ऑफ को सबसे पहले लिख देते हैं। रूल सॉल्व करने का तरीका है, इस तरह के वाक्यों को जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए स्ट्रक्चर आपका होगा। सबसे पहले हम लोगों को लगाना पड़ेगा पार्टली बिकॉज ऑफ, पार्टली बिकॉज ऑफ। ध्यान रहे वाक्य की शुरुआत में पार्टली बिकॉज ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, नाउन आएगा। पार्टली बिकॉज ऑफ के बाद हमारा नाउन आएगा। नाउन के बाद हमारा क्या होगा, फिर से पार्टली बिकॉज ऑफ आएगा 2 बार, क्योंकि कुछ तो जो है 2 बार आया था, तो पार्टली बिकॉज ऑफ, पार्टली बिकॉज ऑफ प्लस नाउन। उसके बाद फिर से हमारा पार्टली बिकॉज ऑफ, फिर से नाउन। ये मैं 2 बार नाउन इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि जो कारण बताए जा रहे हैं वो नाउन ही तो होंगे। जो कारण, 2 कारण बताए जा रहे हैं तो दोनों नाउन ही तो होंगे, कुछ न कुछ नाउन ही तो होंगे, चाहे जिस नाउन में हो। इसलिए यहाँ पे एक नाउन, यहाँ पे एक नाउन। लेकिन मेन जो इसका सब्जेक्ट होगा, अब जो यहाँ लिखा जाएगा पार्टली बिकॉज ऑफ प्लस नाउन, फिर से पार्टली बिकॉज ऑफ प्लस नाउन, उसके बाद फिर प्लस हमारा। अब यहाँ जो हम सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस मतलब एक सिंपल सा सेंटेंस जितने चीजों को मिला के बनता है, जैसे इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होंगे, ठीक। तो ये सिंपल सेंटेंस की संरचना यहाँ होगी। तो अब देखते हैं, फिर से एक बार देखिएगा इसको। सबसे पहले पार्टली बिकॉज ऑफ लगाएंगे, फिर नाउन लगाएंगे, उसके बाद फिर से हमारा क्या होगा, पार्टली बिकॉज ऑफ प्लस नाउन, फिर से एक सामान्य सा सेंटेंस रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। कुछ तो अल्प वेतन और कुछ महंगाई के कारण लोग कष्ट में हैं। देखो, सबसे पहले वाक्य में हमें लगाना क्या है, पार्टली बिकॉज ऑफ लगाना है। तो यहां सीधे सीधे लिखना है पार्टली बिकॉज ऑफ। पार्टली बिकॉज ऑफ लिखने के बाद देखिए नाउन लिखा है, अर्थात पहला नाउन अल्प वेतन। पहला नाउन क्या है, अल्प वेतन। तो इसको क्या लिख देंगे हम, लो सैलरी। पार्टली बिकॉज ऑफ लो सैलरी, लो सैलरी। इतना समझ आ गया होगा, पार्टली बिकॉज ऑफ लो सैलरी। उसके बाद हमारा फिर से यहाँ पे नियम क्या कहता है, फिर से पार्टली बिकॉज ऑफ लगाना है। तो लिख देते हैं पार्टली बिकॉज ऑफ लो सैलरी, उसके बाद एंड, और है यहाँ पे तो और के लिए एंड लगाना ही पड़ेगा। पार्टली बिकॉज ऑफ लो सैलरी एंड फिर से पार्टली बिकॉज ऑफ। अब दूसरा नाउन क्या है, महंगाई। तो महंगाई की इंग्लिश क्या होती है भाई, महंगाई की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डियरनेस,
पार्टली बिकॉज ऑफ लो सैलरी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ डियरनेस। अब यहाँ तक हमको हो गया, दूसरे नाउन तक पढ़ लिए। उसके बाद हमको यहाँ पे सेंटेंस लिखना है। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में जो बच रहा है, लोग कष्ट में हैं, के कारण का तो हो गया, बिकॉज ऑफ लगा ही है, तो लोग कष्ट में हैं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा पीपल आर इन ट्रबल। पीपल आर इन, उसके बाद ट्रबल। ओके, ये सेंटेंस हमारा हुआ समाप्त। और नंबर 2 क्या है, दूसरा सेंटेंस, इसको भी ध्यान दीजिए। कुछ तो भूख और कुछ तो कमजोरी की वजह से वह दौड़ नहीं सकता। इसको कैसे करेंगे, पार्टली बिकॉज ऑफ, पार्टली बिकॉज ऑफ हंगर। पार्टली बिकॉज ऑफ हंगर। हंगर मतलब होता है भूख। पार्टली बिकॉज ऑफ हंगर एंड पार्टली बिकॉज ऑफ, एंड और के लिए हो गया, एंड पार्टली बिकॉज ऑफ, दूसरा क्या है, कमजोरी मतलब वीकनेस। वीकनेस, पार्टली बिकॉज ऑफ हंगर एंड पार्टली बिकॉज ऑफ वीकनेस। उसके बाद सेंटेंस क्या है, वह दौड़ नहीं सकता। लिखेंगे ही कांट रन। पार्टली बिकॉज ऑफ हंगर एंड पार्टली बिकॉज ऑफ वीकनेस ही कांट रन। तो इसका भी ट्रांसलेशन हो गया। अब जो है उसी यूज से रिलेटेड आपको HW के तौर पे 2 वाक्य दिया जा रहा है, जिसमें से पहला वाक्य है, कुछ तो बुद्धि और कुछ तो कठिन परिश्रम के कारण वह महान बन सका। नंबर 2 क्या है, कुछ तो गरीबी और कुछ तो बेवकूफ़ी की वजह से वह तरक्की नहीं कर पाया। तो ये कुल मिला जुला के 2 वाक्य हैं। आप सभी को इन दोनों वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है और कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना है। आप सभी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें ट्रांसलेशन करके। और जो भी इंग्लिश के ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स है मैंने इसमें से देखा, सैलरी वेतन होता है, डियरनेस मतलब महंगाई होता है, और इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, बुद्धि। बहुत बहुत धन्यवाद।